हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पटनायक्स। एक और जहां भारत अपनी महत्वाकांक्षी एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के साथ ग्रीन एनर्जी की ओर अपनी कदम बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को दूसरे देशों में रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पड़ोसी देश भूटान ने भारतीय तेल मार्केटिंग कंपनियों के E20 पेट्रोल सप्लाई करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पड़ोसी देश भूटान ने कहा है कि उसके पास एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी फ्यूल स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भूटान के अधिकारियों के मुताबिक समस्या क्लीन फ्यूल का विरोध करना नहीं है, बल्कि फ्यूल को सुरक्षित तरीके से स्टोर करना अभी बहुत बड़ी चुनौती है। भूटान के ज्यादातर फ्यूल स्टोरेज पहाड़ी इलाकों में ही स्थित हैं, जहां पर नमी को कंट्रोल करना मुश्किल है। यह तो हो गई देश के बाहर की समस्या, लेकिन भारत में E20 फ्यूल का इस्तेमाल करने वाले वाहन मालिकों का कहना है कि इसके इस्तेमाल से उनकी गाड़ियां लगातार खराब हो रही हैं और गाड़ियों का माइलेज भी कम हो रहा है। दरअसल BS6 फेज 2 और उसके बाद लॉन्च हुई गाड़ियां ही केवल E20 फ्यूल के लिए उपयोगी हैं। इसके अलावा 2020 से पहले की गाड़ियों में E20 फ्यूल के उपयोग से लगातार खराबी आ रही है। फ्यूल के अलावा भारत को चावल के व्यापार में भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल भारत के चावल निर्यातकों को चीन ने बड़ा झटका दिया है। चीन का कहना है कि भारत के चावल वाले शिपमेंट में जेनेटिकली मॉडिफाइड के अंश पाए गए हैं। चीन के इस कदम से भारत के चावल एक्सपोर्टर्स को नुकसान हुआ है और साथ ही चावल उगाने वाले किसानों की आमदनी को भी चोट पहुंची है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन को भेजे जाने वाले चावल दिल्ली, जयपुर और रायपुर से थे। आपको बता दें कि चावल उत्पादन के मामले में भारत नंबर 1 है और चावल एक्सपोर्ट के मामले में भारत ग्लोबल मार्केट में धाक रखता है। ऐसे में अगर चीन का मुद्दा नहीं सुलझाया जाता है तो चीन की तरह दूसरे देश भी भारत को परेशान कर सकते हैं। गौरतलब है कि लैब टेस्ट के बाद ही चावल दूसरे देशों को निर्यात किए जाते हैं। उसके बाद भी चीन का इस तरह का रिएक्शन से भारत के निर्यात को प्रभावित करना है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। हमारे देश में आमों के कई तरह की किस्में उगाई जाती हैं। भारतीय आमों के स्वाद की पूरी दुनिया मुरीद है, जिसमें जापान भी शामिल है। लेकिन इस बार जापान भारतीय आमों का स्वाद नहीं चख पाएगा। दरअसल जापान ने इस साल भारतीय आमों के आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। जापानी अधिकारियों का कहना है कि पेस्ट कंट्रोल की प्रक्रिया में कमी दिखने पर यह कदम उठाया गया है। इससे पहले 1980 के दशक में भी जापान ने भारतीय आमों के आयात पर बैन लगाया था। यह एक ऐतिहासिक बैन था। असल में जापान को डर था कि भारत के फल पर लगने वाले कीड़ों के साथ अंडे या उसका लार्वा उनके यहाँ पहुंच सकता है, जिससे जापान में खेती को नुकसान हो सकता है। यह पूरा मामला तब सामने आया जब भारत के आमों के व्यापार का सीजन पिक पर है। एक्सपोर्टर पहले से ही वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करते नजर आ रहे हैं। समुद्री रास्तों में आई रुकावट की वजह से शिपिंग इंश्योरेंस चार्ज बढ़ गया है। इसकी वजह से जहाज कंपनियों की लागत बढ़ गई है, जिसका सीधा असर दूसरी चीजों के निर्यात पर भी पड़ सकता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहे हमारा चैनल पटनायक्स।